in triangle ABC right angled at B. AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C. आइए बच्चों, अपन क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का कह रहा है कि बी पे क्या है, राइट एंगल कर दिया गया है। बी पे क्या किया है, राइट एंगल कर दिया गया है। इसको मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ और इसको मैं सी कहता हूँ। बी पे राइट एंगल कर दिया गया है तो हमने बी पे राइट एंगल कर दिया। ए बी की वैल्यू कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में ए सी हाइपोटेनियस पता है? क्या हाइपोटेनियस को हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड भी कहते हैं बच्चों। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज हाइट ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप करोगे आपको आ जाएगा 576 प्लस का 7 का स्क्वायर 49। सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 625। ए सी का स्क्वायर क्या आ गया, 625। तो ए सी क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 625 दैट इज 25। 25 सेंटीमीटर आपका ए सी आ चुका है। हमें अब क्या सब फाइंड करने कहा गया है, कहा गया है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो बच्चों यहीं पे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में है साइन ए एंड कॉस ए। साइन क्या होता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए है तो बच्चों इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके अपोजिट दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस तो ए सी। बी सी इज 7 सेंटीमीटर, ए सी इज 25, तो 7 अपॉन 25 साइन ए हो गया। कॉस ए, कॉस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज टू ए बी। ए के लिए बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस है ए सी। ए बी की वैल्यू कितना है, 24, ए सी की वैल्यू कितना है, 25, 24 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट क्या कहा है बच्चों, सेकेंड में कहा है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। साइन सी मतलब ये रहा सी, इस एंगल के अपोजिट कौन है, ए बी, तो परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस विल बी ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी के लिए कॉस होगा बी सी, मतलब बेस हो गया बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी, 7 अपॉन 25। आई होप बच्चों आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने ये इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। बच्चों फिगर को अगर आप देखेंगे तो आपको 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है, तो हाइपोटेनियस आपको 13 दिख रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको लेते हैं 12 सेंटीमीटर और ये क्यू आर बेस। तो क्या पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अपन फाइंड आउट कर ले क्यू आर की वैल्यू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एच वाई पी मैं हाइपोटेनियस को लिखता हूँ बच्चों, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस का बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर।
169 माइनस 144 करोगे आप 25 आएगा, 9 माइनस 5 6 माइनस 2 विल बी 2, 1 माइनस 1 0, 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। दैट मीन्स क्यू आर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 25 को रूट से बाहर लाइए तो 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हमें चाहिए फाइंड tan p माइनस कॉट आर। क्या चाहिए, tan p माइनस कॉट आर। tan p पहले लिखते हैं बच्चों। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख देता हूं मैं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan p है तो p वाले एंगल से आप देखिए, इस p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो जो इसके अपोजिट में है QR होगा। तो आपको हो गया tan p लिख रहा हूँ मैं बच्चों, tan p इज QR अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज PQ माइनस का cot R। cot R को देखिए, cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो अगर tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है तो बच्चों cot थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, cot R के लिए बेस तो होगा QR, cot R के लिए बेस होगा QR और परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, जो सामने है PQ। ध्यान से देखिए, QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ, ये तो जीरो हो गया। क्या आ गया बच्चों, जीरो। हमसे पूछा था फाइंड tan p माइनस कॉट आर, तो हमने tan p माइनस कॉट आर जब किया तो वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। बच्चों अगर आपसे साइन थीटा पूछा जाए तो आपको हो गया साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर मैं आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे एक राइट एंगल्ड, सॉरी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ A, इसको मैं B और इसको कह देता हूँ C। ये है आपका एंगल A। प्रॉब्लम में कहा है कि साइन A इज 3/4। अगर आपसे साइन ऑफ A कहा है 3/4 है, इसका मतलब बच्चों परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4। A के लिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस क्या है 4। बच्चों क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AB कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट हाइपोटेनियस जो कि AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि BC है, BC का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। AC कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का AB का स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। 7 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर AB इज रूट ऑफ 7। AB की वैल्यू बच्चों नहीं पता था, उसको हम पाइथागोरस यूज करके रूट 7 ले आए। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। सिंपल है, कॉस A, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए A के लिए बेस क्या होगा, तो आपको हो गया रूट 7, हाइपोटेनियस क्या है 4। tan A, आइए tan A कैलकुलेट करें। tan A इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है रूट 7। ये रहा आपका बच्चों cos A एंड tan A की वैल्यू। आई होप आपको गिवन इज 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। बच्चों 15 cot A 8 है तो आप इसको ऐसे लिखिए 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल। अब cot A की वैल्यू पता है तो अब हमारा धर्म क्या है कि हम क्यों ना एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर ले, सारे साइड की वैल्यू पता चल जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है,
इसको मैं ए, इसको मैं बी और इसको मैं सी कह देता हूँ। ठीक है बच्चों, एंगल ए है, ए के रिस्पेक्ट में सारे कैलकुलेशंस चल रहे हैं। कॉट ए, कहोगे सर कॉट ए इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, कॉट ए इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। अब ये बताइए मुझे tan ए क्या होगा, तो tan ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा कॉट में। ठीक है, ए के लिए बच्चों ध्यान समझिएगा, ए के लिए बेस कौन सा है, तो ए बी, तो लिख दिया ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर है बी सी। अब आपने खुद कहा है कि कॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। प्रॉब्लम में कहा है कि कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15। तो बच्चों ए बी की वैल्यू पता चल गई है 8, बी सी की वैल्यू पता चल चुका है आपको 15। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ए सी भी पता चल जाएगा, कैसे, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर बच्चों 225। ठीक है, कर भी लेते हैं एक बार। 15 का स्क्वायर, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 5 7 5 2 2, तो 225। ठीक है ना। अब आइए, ए सी का स्क्वायर आ गया अपने पास 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट, 17 का। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ऐसी वो 17 आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लिया। अब हमारा काम क्या था, साइन ए और सेक ए कैलकुलेट करना। लिख लीजिए, साइन ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूस है 17, तो 15/17 आ गया। और क्या चाहिए, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस हो गया। सेक ए, सेक ए का है बच्चों, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। आप सेक ए को ये भी लिख सकते हो 1/cos ए, लिख सकते हैं 1/, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस ए के लिए बेस क्या है बच्चों, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, दैट इज 8/17। 1/8/17 करोगे, 17 ऊपर 8 नीचे, ये आपका फाइनल आंसर। गिवन sec theta equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आइए बच्चों, अपने पास sec थीटा गिवन है, क्यों ना एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें और उसके बाद हर एक एंगल को अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में बना लिया हूँ, नेमिंग कर दिया हूँ ए बी एंड सी। इसको मैं राइट एंगल कर दिया हूँ बी को। अब आइए, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, बेस बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस बी अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस बी। लेकिन प्रॉब्लम कह रहा है कि सेक थीटा है 13/12, तो हमने हाइपोटेन्यूस लिखा 13 जो कि ए सी है, और बेस लिखा 12। इसको मैं थीटा कह देता हूँ बच्चों, तो बेस बी सी हो जाएगा जो कि 12 हो जाएगा। क्या हम ए बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए सी का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, ए सी का स्क्वायर 13, 13 का स्क्वायर 169, ए बी नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है हमें, प्लस बी सी 12, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 कीजिए बच्चों, ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 - 4 विल बी 5, 6 - 4 विल बी 2, तो √25, √25 विल बी 5, तो आपको ए बी भी आ गया 5। अब हमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, 1 बाय 1 निकालते हैं बच्चों। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूस है 13। कॉस
कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 12, हाइपोटेनियस है 13। साइन थीटा हो गया तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज 13/5। कॉस थीटा हो गया तो हम यहाँ से सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा विल बी 13/12, जो कि गिवन ही है बच्चों। अब आइए टैन थीटा, टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है 5, बेस क्या है 12। कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, दैट इज 12/5। ये आपके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। देखिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स, लेट्स से इसको एंगल ए कहता हूँ मैं, इसको एंगल बी कहता हूँ, ये सी है, सी पे राइट एंगल है। ए और बी एंगल, ये जो एंगल है एंगल ए और एंगल बी बच्चों वो एक्यूट एंगल्स, और ये सी 90 डिग्री। अब देखिए आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। अगर बच्चों यहाँ पे मैं कॉस ए लिखना चाहूँ तो कॉस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए सी और हाइपोटेनियस क्या है ए बी। सिमिलरली अगर मैं कॉस बी लिखूँ, कॉस बी के लिए बेस क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए बी। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम cos A is equals to cos of B. So from here we can write cos A is AC upon AB is equals to cos B is BC upon AB। बच्चों AB और AB को कैंसिल आउट कर दिया, AB और AB कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ रहा है AC इज इक्वल्स टू BC। यहाँ से एक चीज़ें आपको मिल आ रहा है कि जितना AC है ये जो साइड है AC, उतना ही ये BC साइड है। तो अगर दोनों साइड इक्वल है बच्चों, एडिसेंट साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो दोनों एंगल्स होंगे वो भी क्या होगा इक्वल होगा। दैट मीन्स ये अगर 90 डिग्री है तो ये 45 और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कह देते हैं, है ना। तो फ्रॉम हेयर we can conclude that angle opposite to equal sides are same। एंगल ए किसके इक्वल है बच्चों, एंगल बी के इक्वल। इसी को अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कह देते हैं, दोनों साइड क्या है इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। यही हमें प्रूव भी करना था और यही हमने प्रूव कर लिया है। एंगल ए, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो बच्चों अगर आपके पास कॉस थीटा गिवन है तो ये सबसे पहले अपन क्या, सॉरी कॉट थीटा गिवन है तो अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का हमने फॉर्मेशन कर लिया है। लेट्स से इसको मैं कहता हूँ एंगल थीटा। तो बात करते हैं अपन कॉट थीटा की। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस को मैं बी से, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि कॉट थीटा गिवन में 7/8 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको ABC ट्रायंगल नेम कर दूँ तो इस थीटा के लिए बेस क्या होगा BC जो कि 7 है और परपेंडिकुलर होगा AB जो कि 8 है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AC, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC जो कि हाइपोटेनियस है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर क्या होगा, AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जो कि आ रहा है बच्चों 9 4 13 3 1 6 4 10 + 1 1 1 3।
तो ए सी का स्क्वायर 113 आ रहा है, तो ए सी क्या आ जाएगा √113। चलिए ए सी की वैल्यू आ गया √113। हमें अब फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं अपन। फर्स्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों इसी को अपन सिंप्लीफाई करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी चल रहा है, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले तो साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करें। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूस 113 का रूट, तो 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस है 7, हाइपोटेन्यूस है √113, तो 7 अपॉन √113 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 64 113 एलसीएम ले लेते हैं बच्चों डिवाइडेड बाय 113 और डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। एलसीएम लेने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सर इसको और इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 113 माइनस 64 दैट इज़ 49 हो जाएगा। 3 माइनस 4 13 माइनस 4 विल बी 9, 0 10 माइनस 6 विल बी 4, 49 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 विल बी 64। ठीक है बच्चों, तो 49 अपॉन 64 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब हमें क्या करना है सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट करना है। आइए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। आप कहोगे कॉट थीटा का स्क्वायर ले लेते हैं। कॉट थीटा कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर 7/8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49 अपॉन 64 ये आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यही चीज़ आपका फर्स्ट में भी आया। इफ़ 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। ठीक है बच्चों, 3 cot A गिवन है हमारे पास 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा cot A हो जाएगा 4/3। cot A क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया हूँ। ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ए बी एंड सी। बी पे राइट एंगल है, एंगल ए ये है। कह रहा है कि कॉट ए इज़ 4/3। कॉट थीटा होता क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि कितना है 4/3। ठीक है, अब यहाँ थीटा की जगह पे ए लिख लीजिए। तो बेस कितना है, अब ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए के लिए बेस होगा ए बी और परपेंडिकुलर होगा बी सी। बच्चों हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। आप कहोगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी आपको पता है कितना 4 का स्क्वायर प्लस बी सी पता है 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ए सी का स्क्वायर 25 आ गया, तो ए सी यहाँ से क्या आ गया बच्चों 5। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ए सी की वैल्यू 5 आ गया।
अब देखिए चेक क्या करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इक्वल है या नहीं है, इसके लिए अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 को 1 रहने दें, माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, टेन इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है बच्चों 4, तो 3/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है, जस्ट अभी आपने 3/4 लिखा है, 3/4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, उसका स्क्वायर माइनस का साइन ए, साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज 3/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25। 16 और एलसीएम लेते हैं बच्चों, 16 माइनस 9 विल बी 7, 7 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 विल बी 25, 25 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 25 एलसीएम लीजिए, 16 माइनस 9 विल बी 7, तो बेसिकली हमें 7/25 दोनों साइड आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 16, 16 ने 16 को कैंसिल किया। एलएचएस में भी बच्चों 7/25 है और आरएचएस में भी 7/25 है। एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आरएचएस, तो दोनों क्या है एलएचएस आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब सेम है दोनों, है ना। In triangle ABC, right angled at B, if tan A is equals to 1 upon √3, find the value of। बच्चों अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कह रहा है कि राइट एंगल्ड एट बी, बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं A, इसको B और इसको C कह देता हूँ। इफ़ tan A, कह रहा है कि tan ऑफ A इज़ 1 अपॉन √3, तो A हो गया ये एंगल A हो गया। ध्यान से समझिएगा बच्चों, tan थीटा होता कितना है, तो आप कहोगे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 1, ए का परपेंडिकुलर कौन है BC और बेस क्या है AB जो कि √3 है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से दैट हाइपोटेनियस जो कि AC है, AC स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों AB कितना है √3, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का BC कितना है 1, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 विल बी 4, तो यहाँ से AC क्या आ जाएगा √4 जो कि 2 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितना है बच्चों 2। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है फर्स्ट पार्ट है हमारा sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। साइन ए विल बी परपेंडिकुलर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के लिए परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है 2, इनटू कॉस सी, सी के लिए कॉस थीटा, कॉस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी के लिए बेस है 1 और हाइपोटेनियस है 2, प्लस का कॉस ए, कॉस ए के लिए बेस है √3 और हाइपोटेनियस है 2, इनटू साइन सी परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेनियस है 2। तो बच्चों 1 × 1 विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 1/4 प्लस √3 × √3 विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 + 1 4, 4/4 हो जाएगा दैट इज़ 1। तो वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड में आते हैं अपन, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। आइए बच्चों, कॉस बेस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है √3, हाइपोटेनियस है 2, इनटू कॉस सी के लिए बेस क्या होगा 1, हाइपोटेनियस विल बी 2, माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस 2, 1/2
इंटू साइन सी परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेनियस है 2, तो √3/2 माइनस √3/2 जो कि वैल्यू 0 होगा। तो सेकंड का ऑप्शन क्या है बच्चों 0, फर्स्ट का क्या है आंसर 1, तो 1 0 बाय। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। बच्चों अपन सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में कह रहा है कि कहाँ पे राइट एंगल है, क्यू पे, तो इसको मैं पी क्यू आर नेमिंग कर देता हूँ। क्यू पे राइट एंगल है, कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। ठीक बच्चों, पी आर हाइपोटेनियस दिख रहा होगा, क्यू आर पी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो अपन क्या करते हैं, लेट हाइपोटेनियस पी आर इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, देन क्यू आर विल बी 25 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को, क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर, और पी आर को एक्स ले लिया, तो क्यू आर आ गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम we can say PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, PR इज x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR इज 25 माइनस x का स्क्वायर। बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू 25 इंटू बी दैट इज 50x। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। बच्चों दोनों साइड आप देखिए तो यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर, 0 हो गया, माइनस 50x इधर आके 50x बन जाएगा, 625 में 25 ऐड करेंगे 650 हो जाएगा, 0 ने 0 को कैंसिल किया, x की वैल्यू आ गई 65 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 13, 13 5 जा 65, x की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, दैट मीन्स हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 13 विल बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, दैट इज 25 माइनस एक्स की वैल्यू 13 है तो 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको हर एक साइड पता है, हमें कह रहा है कि डिटरमाइन वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, मतलब पी एंगल पी के रिस्पेक्ट में सारा अपने को कैलकुलेशन करना है। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पी के लिए कौन है, क्यू आर, हाइपोटेनियस कौन है, पी आर, तो 12/13 साइन पी आ गया 12/13। और क्या फाइंड करना है बच्चों, कॉस पी टैन पी, कॉस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टैन पी विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉस पी के लिए बेस है पी क्यू दैट इज 5, हाइपोटेनियस 5/13 हो जाएगा, 5/13। टैन पी के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, 12/5। तो ये आपका परफेक्ट आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है बच्चों। आइए फर्स्ट को अपन देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 बच्चों नहीं होगा। अगर आप a की वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो tan 45 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। अगर a की वैल्यू आप 60 डिग्री ले लेते हैं, a की वैल्यू अगर 60 डिग्री ले लेते हैं तो tan 60 हो जाएगा √3, √3 विल बी 1.73। तो कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है, तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बच्चों। ठीक है, सेकंड क्या है, सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो चेक कर लेते हैं एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना के कि क्या सेक ए ये वैल्यू होल्ड कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो अपन यस कह देंगे, और जस्टिफिकेशन के लिए तो अपन प्रूव कर ही रहे हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
सेक क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस विल बी 12 जो कि AC है, और बेस बच्चों A के लिए बेस कौन है? AB जो कि 5 है। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 विल बी BC का स्क्वायर। 4 माइनस 5 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 माइनस 5 विल बी 9, 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। 3 माइनस 2 विल बी 1, 3 माइनस 2 विल बी 1, तो 119 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। BC क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 119। BC क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट ऑफ 119। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 119। ठीक है बच्चों, तो अब इस ट्राइंगल के लिए जो ABC का गिवन रिस्पेक्टिव वैल्यू गिवन है आपको, ये ट्राइंगल एग्जिस्ट तो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इस ट्राइंगल के लिए आप कह सकते हैं कि जो सेक A होगा वो 12/5 होगा। इस पार्टिकुलर ट्राइंगल का जो सेक A दिख रहा है बच्चों, वो 12/5 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ तो फॉलो कर ही रहा है ना। आप AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स कहना था, तो ये ट्रू है और जस्टिफाई भी है। आप ट्राइंगल बना के देखिए, ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। थर्ड है कॉस A। कॉस A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। बच्चों कॉस A जो है कॉस A ये कोसाइन का है। ठीक है, कॉस A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A, नहीं कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसाइन को अपन कॉस A कहते हैं, और कोसेंट के लिए तो अपन साइन यूज करते हैं वर्ड। साइन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कोसेंट। जैसे कि कहते हैं ना साइन A तो कॉसेक A। रेसिप्रोकल जो है वो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और कोसेंट के लिए अपन कॉसेक यूज़ करते हैं। जो कॉस A यूज हुआ है वो कोसाइन ऑफ एंगल A के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, लिख दीजिए आप थर्ड के लिए एक स्टेटमेंट कि कॉस A इज यूज्ड एज एब्रीविएशन फॉर कोसाइन ऑफ A। कोसाइन के लिए कॉस यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फोर्थ पे। फोर्थ क्या है हमारा? कॉट A इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। कॉट A कह रहा है बच्चों प्रोडक्ट है कॉट और A का, बिल्कुल फॉल्स है। ये तो कॉट A जो है बच्चों वो तो एक कॉटेजेंट होता है ना एंगल A का, उसके लिए बनाया गया है। प्रोडक्ट नहीं है बच्चों A कॉट का और A का, ये फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ क्या कह रहा है बच्चों, इसको हमें देखना पड़ेगा। साइन थीटा इज 4/3, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। बच्चों साइन 0 से साइन 90 तक अगर आप देखें तो साइन 0 से 1 तक जाता है। 4/3 आपको ग्रेटर देन 1 है, तो आप ऐसे ही कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो या फॉल्स, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। किसी भी वैल्यू ऑफ किसी थीटा वैल्यू के लिए साइन थीटा 4/3 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन का जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। ये तो 4/3 को डिवाइड कीजिए 1.333 जा रहा है, 1 से ज़्यादा है बच्चों। ये किसी भी थीटा के लिए होल्ड नहीं करेगा। ठीक है,
तो अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, इसको मैं थीटा कह देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 3। अब आपको हो गया कि सर हाइपोटेनियस ही छोटा हो गया, सिंस हाइपोटेनियस कैन नॉट बी smaller than both the sides perpendicular as well as base. Thus, this triangle does not exist. ये ट्रायंगल गलत है ना बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस हो गया है छोटा और परपेंडिकुलर हो गया बड़ा, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा आप रीजन साइन थीटा 4/3 नहीं होगा, उसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा रेंज फ्रॉम 0 to 1. Therefore, sin theta cannot be greater than 1. जब 0 से 1 रेंज करता है तो 1 से ज़्यादा तो नहीं ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था, 11th प्रॉब्लम था। हमने आपके लिए पूरे एक्सरसाइज में 1 से लेके 11 तक डिटेल में सॉल्यूशन कर रखा है। आप ज़रूर हर एक क्वेश्चन को देखें अच्छे से, और बच्चों पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और भी बेहतरीन प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के और ओलंपियाड्स लेवल के मैं आपके लिए इस चैनल पे अपलोड